स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। हमने कंटिन्यूटी को कंप्लीट कर लिया। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है हमारा, सबसे पहले हम ये देखिए डिफरेंशिएबिलिटी है क्या। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हमारे पास, इफ एफ एक्स बी ए फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन। एक फंक्शन एफ एक्स जो फाइनाइट है और सिंगल वैल्यूड फंक्शन हमारे पास, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है जिसकी सिंगल वैल्यू है हमारे पास ऑफ एक्स अबाउट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। और ये जो पॉइंट हमने इसको हमने मान लिया एक्स इज इक्वल टू ए। अब इस पॉइंट पे हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इफ इट इज एग्जिस्ट। ये फंक्शन हमारा, ये पूरा जो फंक्शन हमारा, ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये एग्जिस्ट करेगा तब हम उसको बोलेंगे डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव। और इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट ए एंड इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ ए। एट ए, एफ एक्स है वो हमारा ए पॉइंट पे है, ये जो फंक्शन है ए पॉइंट पे है, और इसको हम डिनोट करेंगे एफ ऑफ ए से। अब इस सारे को हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहेगा एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। तो ये हमें इसका जो बेसिक है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी में जो कॉन्सेप्ट था वो था। अब इसमें हम एल एच डी आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे। स्टूडेंट्स, आगे है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको हम इन शॉर्ट एल एच डी भी बोलेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। और यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन क्या रहेगी, एक्स इज नॉट इक्वल टू ए। और सेम फॉर्मूला हम राइट हैंड डेरिवेटिव में यूज करेंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, यहाँ पे ए नेगेटिव है, यहाँ पे ए पॉजिटिव। एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और रिस्ट्रिक्शन हो रही है एक्स माइनस, एक्स इज नॉट इक्वल टू ए रहेगा। ये दो फॉर्मूले हम यूज करके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे। और उसके बाद हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हम डेरिवेटिव को चेक करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे, क्लास +2। 6.3 हमें डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। उसके लिए बेसिक इसका हमने पीछे कर चुके। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखो। तो पहला क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूस हम यहाँ पे चेक करेंगे नहीं, ये हम पीछे कर चुके। ओनली डिफरेंशिएबल चेक करना हमें। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला कि नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है। तो फंक्शन हमारे पास 2 + x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 - x, x इज लेस देन 0। सॉल्यूशन देखो इसका, डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। आप इसको डिफरेंशिएबिलिटी भी बोल सकते हो। सबसे पहले लेंगे एल एच डी। एल एच डी में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। लिमिट एक्स टेंड्स टू, किस पे चेक करना था, 0 पे। एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। जहां पे ए था वहां पे हमने क्या लिखा, 0। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, तो फंक्शन में 0 से कम कौन सा फंक्शन लेंगे, 2 - x। तो एफ एक्स की जगह हमने लिखा 2 - x माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 + x। ये फंक्शन हमारा 0 के इक्वल क्या, कहां पे, 2 + x। एफ ऑफ ए 2 + a, एफ ऑफ 0 2 + 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2। तो एफ ऑफ 0 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 - x माइनस 2 अपॉन x, 2 से 2 कैंसिल। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, माइनस x अपॉन x कैंसिल आउट 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 -1। और ये हमारा आ गया एल एच डी। अब आर एच डी देखो, आर एच डी कैसे सोल्व करेंगे। आर एच डी
लिमिट, सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे एफ एक्स, आर एच डी के लिए एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स हम क्या लेंगे आर एच डी में ग्रेटर देन जीरो, टू प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो हमें फिर क्या मिलेगा, हमने पीछे भी देखा था टू अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव टू प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स विच इज कैंसल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एक्स अपॉन एक्स, इसको कैंसिल आउट करोगे तो वन, और ये हमें क्या मिल रहा है वन। सो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। जब हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या रहेगा आंसर। स्टूडेंट्स फर्स्ट का सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन वन अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो हमारा एक्स साइन वन अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का मीनिंग है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एक्स इज स्लाइटली लेस देन एंड स्लाइटली ग्रेटर देन ऑफ जीरो। तो यहाँ पे डेरिवेटिव चेक करेंगे हम एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, तो यहाँ पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे इन फर्स्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये हमने फॉर्मूला लिखा। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, एक्स की जगह हमने ए की जगह हमने जीरो रिप्लेस किया अपॉन एक्स माइनस जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। फंक्शन हमारा क्या रहेगा नॉट इक्वल टू वाला एक्स साइन वन अपॉन एक्स इक्वल माइनस जीरो अपॉन एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम साइन वन अपॉन एक्स को सोल्व करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव साइन वन अपॉन एक्स पुट किया हमने, एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच एस टेंड्स टू जीरो, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो साइन वन अपॉन एक्स, और यहाँ पे अगर जीरो पुट करते हैं तो ये टर्म हमारी क्या होती है नॉट डिफाइन, तो विच इज नॉट डिफाइन। अब ये पूरी जो टर्म हमारी ये नॉट डिफाइन है तो इसके साथ हम चाहे कुछ भी लो नॉट डिफाइन टर्म ही हमारी होगी, इसलिए एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एल एच डी पहले क्यों नहीं निकाला, आप पहले एल एच डी भी कर सकते हो, वहां पे हमारी ये नेगेटिव रहेगा फिर इसको हमने चेंज करना पड़ेगा, वो भी हमारा माइनस का नो डिफाइंड टर्म आएगी, उससे कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए आप आर एच डी से हमारा सीधा सीधा आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था, इसलिए हमने इसको आर एच डी से चेक किया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड वन माइनस एक्स एक्स इज लेस देन वन इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो कॉन्टिन्यूस स्टूडेंट्स यहाँ पे हम चेक नहीं करेंगे, ये हम पीछे कर चुके, आपको वैसे ही करना है। हम यहाँ पे नॉट डेरिवेबल हमें चेक करना है, तो नॉट डेरिवेबल देखो क्या रहेगा, सॉल्यूशन देखो हियर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वन माइनस एक्स एक्स इज लेस देन वन। तो डेरिवेबिलिटी हमें चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू वन पर। सबसे पहले मैं एल एच डी लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव एफ एक्स क्या रहेगा हमारा एक्स वन से कम वन माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ वन हमारा इक्वल टू वाला फंक्शन ये है, तो वन का स्क्वायर वन माइनस वन क्या रहेगा जीरो अपॉन एक्स माइनस वन। अब स्टूडेंट्स लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव वन माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस वन, और नीचे क्या था एक्स माइनस वन, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या रहेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन नेगेटिव माइनस वन, और ये हमारा क्या आ गया माइनस वन। सिमिलरली आर एच डी चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव, और फंक्शन हमारा क्या रहेगा ग्रेटर देन वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एफ ऑफ वन क्या रहेगा जीरो अपॉन एक्स माइनस वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन पॉजिटिव। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ए माइनस वन और ए प्लस ए एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस वन बच गया। अब यहाँ पे पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एच एच टेंड्स टू जीरो, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स की जगह हमने लिखा वन प्लस एच प्लस वन,
एच की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 0, तो 1 + 1 क्या रहेगा 2, यानी LHD हमारा कितना आया था -1, RHD कितना है हमारा 2, तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू x - 1, x इज लेस देन 2, 2x - 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2 पे हमें यहाँ पे चेक करना है। तो सॉल्यूशन क्या है, फंक्शन fx इज इक्वल टू x - 1, x इज लेस देन 2, 2x - 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, डेरिवेबिलिटी हमें चेक करनी है 2 पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे LHD, क्या सोल्व करेंगे LHD में हमारा क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, fx क्या है 2 नेगेटिव 2 से कम, तो 2 से कम हमारा फंक्शन क्या है x माइनस 1, तो x माइनस 1 एंड f ऑफ 2 हम कहां पे रखेंगे, इसको हम थोड़ा इधर सोल्व कर लेते हैं। f ऑफ 2 fx हमारा क्या रहेगा, fx हमारा इक्वल टू 2x - 3 है, तो f ऑफ 2 क्या रहेगा 2 × 2 - 3, यानी 4 - 3 इक्वल टू 1, तो f ऑफ 2 की जगह हम क्या रखेंगे 1 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव x - 1 - 1, x - 1 - 1 - 2 अपॉन x माइनस 2, इसको कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। स्टूडेंट्स ये हमारा क्या आ गया LHD। अब हम इसको सोल्व करेंगे RHD को। RHD लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, fx क्या रहेगा RHD में 2x - 3, और ये हमारा क्या रहेगा f ऑफ 2 हमारा कितना था 1 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 2x - 3 - 1 - 4 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 हमने ऊपर कॉमन ले लिया, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ये कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 2, और ये हमें क्या मिल गया 2। अब इसमें हम बोलेंगे कि LHD हमारा कितना आ रहा था, LHD 1, RHD कितना था 2, यानी 1 2 के इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए फंक्शन fx इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2 पर, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, x इज लेस देन इक्वल टू 1, bx प्लस 2x इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जो फंक्शन हमारा क्या है डेरिवेबल। आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, क्वेश्चन चेक करना, सॉल्यूशन देखो। अब a और b की जब वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो हमें दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूटी भी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी। तो हम सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे 1 पर, व्हेन x इज 1 लेस देन 1, fx being a polynomial function which is differentiable for all x is less than 1, और x is greater than 1, ये भी polynomial function, ये भी differentiable होगा 1। fx is derivable for every x, ये हमें दे रखा था, fx is derivable at x is equal to 0, every differentiable function is continuous, ये हमें पता होना चाहिए कि हर differentiable function हमारे क्या होता है continuous होता है। सबसे पहले हम लेंगे LHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव में हमारा फंक्शन क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस h, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे x था वहाँ पे 1 माइनस h लिखा, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस a, जहाँ h था वहाँ पे हमने 0 रखा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 माइनस 0 3 प्लस a, यानी 3 प्लस 1 प्लस a 4 प्लस a। RHL हमारा क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव में फंक्शन क्या लेंगे 1 से बड़ा bx प्लस 2, अब यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस h, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू 1 प्लस h प्लस 2, और h की वैल्यू 0 रखेंगे तो b प्लस 2, और डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 इक्वल टू का फंक्शन ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, और ये हमें क्या मिलेगा 4 प्लस a।
LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, और LHL हमारा क्या है 4 प्लस ए, RHL क्या है b प्लस 2, तो b की वैल्यू हमने निकाल ली 4 प्लस ए माइनस 2, b की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस ए इक्वल टू 1। अब हम इसमें स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, अब हम इसमें देखेंगे डेरिवेबिलिटी। अब क्या चेक करना हमें, डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 पर LHD क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। fx हमारा क्या रहेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, और f ऑफ 1 क्या रहेगा, 1 यहाँ पे पुट करोगे 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस a मीन्स 4 प्लस a, ये हमने पीछे भी निकाला था, अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a माइनस 4 माइनस a अपॉन x माइनस 1, यहाँ पे कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1। अब हम इसके क्या करने हैं, फैक्टर। अब फैक्टर देखो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, इसके फैक्टर क्या होंगे, मिडिल टर्म 3x है तो इसको ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1, यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्लस 4x माइनस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1। यहाँ पे कॉमन क्या रहे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव x कॉमन आ गया x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन आ गया x प्लस 4 अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव x प्लस 4 सभी में कॉमन है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव x प्लस 4 बच गया। अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस1 माइनस h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h प्लस 4, और 0 रखेंगे तो 4 प्लस 1 क्या मिल जाएगा 5। अब हम देखो इसमें, ये तो था हमारा LHD, अब हम इसमें देखेंगे RHD। RHD हमारा क्या रहेगा, RHD लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव में हमारा फंक्शन है fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव में हम लेंगे bx प्लस 2, एक से ज़्यादा है, माइनस का ये हमारा क्या था 4 प्लस a अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, अब bx प्लस 2 माइनस 4 माइनस a अपॉन x माइनस 1, और ये हमारा कितना रहेगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव bx माइनस a माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। अब इसमें देखो ये हमारा रहेगा स्टूडेंट्स, ये हमारा रहेगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव bx माइनस, इसको मैं क्या लिखूँ a प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, ऐसे लिखे इसको। अब इसमें हमने देखो नीचे ये b की वैल्यू निकाली थी 2 प्लस a, और 2 प्लस a की जगह a प्लस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे b, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव bx माइनस b अपॉन x माइनस 1, a प्लस 2 की जगह हमने लिखा b, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, b को मिल गया यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, a कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिल गया b, यानी LHD इज इक्वल टू RHD। अब देखो LHD हमारा कितना था, LHD हमारा कितना था 5, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 5 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। अब हमें a की वैल्यू और निकालनी है, यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता है कि b हमारा क्या था 9, b इज इक्वल टू 2 प्लस a,
तो b की वैल्यू 5 रखो, 5 इज इक्वल टू 2 प्लस a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3, a इज इक्वल टू 3। a और b हमें ऐसे फाइंड करना था, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b इज द फंक्शन एफ एक्स स्क्वायर x इज लेस देन इक्वल टू c, ax प्लस b x ग्रेटर देन c, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c पे चेक करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा था सेम, यहाँ पे हमें a और b निकालना है। पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे और वहां से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपको DYS डू योर सेल्फ खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 मॉडुलस में फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, और मॉडुलस में हमें पता हो कि हमारी दो वैल्यू होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब x, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो फंक्शन हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2 पे हमें यहाँ पे चेक करना है कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी क्या रहेगी। तो फंक्शन ये हमारा कॉन्टिन्यूस दिखाना है और नॉट डिफरेंशिएबल चेक करना है। तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, LHL में ये फंक्शन रखेंगे, RHL में ये फंक्शन रखेंगे और हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे। अब मैं डेरिवेबल चेक कर देता हूँ इसका कि डेरिवेबिलिटी क्या रहेगी इसकी। डेरिवेबिलिटी देखो, डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू माइनस 2, और इसमें LHD लेंगे। सबसे पहले हम लिमिट x टेंस टू माइनस 2 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस 2 अपॉन x माइनस माइनस 2, ये रहेगा लिमिट x टेंस टू माइनस 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव में हमें कौन सा लेना, माइनस 2 नेगेटिव माइनस x प्लस 2 माइनस। अब हम f ऑफ माइनस 2 रखेंगे, तो f ऑफ माइनस 2 कहाँ पे रखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू में ये फंक्शन दे रखा था x प्लस 2, तो f ऑफ माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 क्या मिलेगा 0, इसकी जगह हम क्या रखेंगे 0, और नीचे क्या आ गया हमारे पास x प्लस 2। लिमिट x टेंस टू माइनस 2 नेगेटिव, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, और ये कैंसिल। लिमिट x टेंस टू माइनस 2 नेगेटिव माइनस 1, और ये आ गया माइनस 1। अब RHD लेंगे यहाँ पे, RHD लिमिट x टेंस टू माइनस 2 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस 2 अपॉन x माइनस माइनस 2, तो लिमिट x टेंस टू माइनस 2 पॉजिटिव एफ एक्स क्या लेंगे पॉजिटिव x प्लस 2, और ये हमारा क्या था 0 अपॉन x प्लस 2, और ये हमारा क्या रहेगा लिमिट x टेंस टू माइनस 2 पॉजिटिव x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, और ये कैंसिल। लिमिट x टेंस टू माइनस 2 पॉजिटिव 1 इक्वल टू 1, सो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस 1 है, सो एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू माइनस 2, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। स्टूडेंट्स इसमें कंटिन्यूटी आपको पहले दो एक्सरसाइज में की थी वैसे ही चेक करनी है सेकंड एक्सरसाइज की तरह, और ये डेरिवेटिव हमने यहाँ पे चेक कर ली। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन देखो इसका, LHD लेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स हमारा फंक्शन क्या रहेगा, ये एक ही फंक्शन हमें एज इट इज लिखो इसको, माइनस एफ ऑफ 2, अब 2 हम यहाँ पे रखेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, एफ ऑफ 2 निकालना हमें, तो 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, तो ये तो क्या रहेगा 0, 2 माइनस 1 क्या होता है 2 माइनस 1 1, और ये क्या रहेगा 0, तो ये 1, तो एफ ऑफ 2 हमें क्या मिल गया 1, नीचे x माइनस 2। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 पुट किया, h टेंस टू 0,
लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ जहाँ हमारा x था वहाँ पे हमने 2 माइनस एच माइनस 1 प्लस 2 माइनस एच माइनस 2 और ये माइनस 1 एज इट इज अपून x की जगह 2 माइनस एच माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 2 माइनस 1 क्या होगा 1 माइनस एच, ये मॉडुलस में है, और 2 माइनस 2 क्या 0, तो ये हमारा क्या हो गया माइनस एच मॉडुलस के अंदर माइनस एच, और ये माइनस 1 और नीचे 2 माइनस 2 कैंसिल माइनस एच। 1 माइनस एच का मॉडुलस को हमने बाहर लिख लिया, और ये हमारा क्या रहेगा माइनस एच का मॉडुलस प्लस एच माइनस 1 अपून माइनस एच, ये सारे ऊपर कैंसिल हो गए, तो 0 अपून माइनस एच क्या मिला 0। आर एच डी निकालेंगे अब। लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, तो फंक्शन हम यही रखेंगे। तो x माइनस 1 का मॉडुलस x माइनस 2 का मॉडुलस माइनस 1 x माइनस 2। अब हमने पुट किया x इज इक्वल टू 2 प्लस एच एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ x था वहाँ पे हमने लिखा 2 प्लस एच माइनस 2 माइनस 1, 2 प्लस एच 2 से 2 कैंसिल, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 प्लस एच, और यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया तो h माइनस 1 अपॉन h। अब इसको हमने बाहर लिखा 1 प्लस एच प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, h प्लस एच 2h अपॉन h, h से h कैंसिल, और ये क्या आ गया 2, यानी LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। तो फंक्शन हमारा क्या होगा नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, वो हमें खुद करना है, वो भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, show the differentiability of derivability of fx is equal to x mod x, x mod x at x is equal to 0, at x is equal to 0, x mod x। थोड़ा इसको हम ओपन कर लेते हैं, हिंट दे देता हूं इसकी कैसे करना है इसको। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा क्या रहेगा x, एक मोड हमने ले लिया माइनस, यानी x इज लेस देन 0, और एक हमने ले लिया प्लस, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी फंक्शन हमारा क्या रहा माइनस एक्स स्क्वायर x इज लेस देन 0 प्लस एक्स स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इस फंक्शन को लेकर LHD RHD चेक कर लेंगे। सबसे पहले हमें LHD चेक करना है, उसके बाद RHD चेक करना है, और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। ये आपको हिंट दे दी मैंने, बाकी आगे आपको खुद करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई। कल हम डिफरेंशिएशन करेंगे 7वां चैप्टर।